हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं जिनके बारे में हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के बारे में, जो कि संबंधित होगा विकल्प से संबंधित विकल्प से। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे जो हमें विकल्प दिया है, विकल्प ए के बारे में। तो विकल्प ए में हमें दिया गया है कि एकल नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बंध जो है इनके मध्य क्या होता है, अधिक प्रबल बंध होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य का एकल बंध क्या होता है, कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन का आकार कैसा होता है, कम होता है। नाइट्रोजन का आकार कैसा होता है, कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकर्षण होता है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। और प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और आकर्षण कम होगा तो वो प्रबल ना होकर के कैसा हो जाएगा, कमजोर होगा। तो ये वाला जो विकल्प है ये कैसा हो जाएगा हमारे पास में, गलत हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में। तो विकल्प बी में हमें क्या दिया गया है, हम बात करते हैं विकल्प बी के बारे में, एक बार देख लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है कि जो संक्रमण तत्वों के साथ में उपसहसंयोजक यौगिक बनाने में पीएच3 अर्थात फास्फिन के बारे में दिया गया है, जो कि एक लिगेंड के रूप में कार्य करता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फास्फिन होता है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो पीएच3 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में डेरिवेटिव होने की वजह से, डेरिवेटिव्स होने की वजह से के कारण क्या होगा, डेरिवेटिव होने के कारण हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो यौगिक है, और यौगिक हमारे पास में क्या है, पीएच3, जिसे हम क्या कहते हैं, फास्फिन भी कहते हैं। फास्फिन का जो समन्वय होता है, समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और अत्यंत महत्वपूर्ण होने की वजह से हम कह सकते हैं जिसका उपयोग, जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, लिगेंड के रूप में भी किया जाता है, लिगेंड के रूप में भी किया जाता है। अर्थात ये जो विकल्प होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और प्रश्न में हमें यही दिया गया है कि पीएच3 एक लिगेंड के रूप में भी कार्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विकल्प सी के बारे में। विकल्प सी में हमें क्या दिया हुआ है, NO2 की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। तो NO2 की जो प्रकृति है, NO2 की प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है, अनुचुंबकीय होती है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास में अयुग्मित क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। हम लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी प्रकृति कैसे करते हैं, अनुचुंबकीय करते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य है। तो ये वाला विकल्प भी हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अंत में विकल्प डी के बारे में, N2O5। अब इसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं N2O5 क्या होता है। तो यहाँ पर हम विकल्प डी के बारे में एक बार देख लेते हैं। N2O5 हमें दिया गया है। इसकी संरचना को यदि हमें समझना है तो इसको हम किस प्रकार से विन्यासित कर सकते हैं, देखिए, दो तो हमारे पास में N है, तो दोनों के बीच में हम एक एक ऑक्सीजन इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। और अभी हमारे पास में तीन ही ऑक्सीजन हो पाई हैं,
तो 2 ऑक्सीजन अभी हमारे पास में और बची हुई है, 2 ऑक्सीजन को हम यहाँ पर इस प्रकार से विन्यासित कर देते हैं। अब यहाँ पर जो बचे हुए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम यहाँ पर वितरित करते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 1 2, नाइट्रोजन को हम जो है अलग तरीके से वितरित कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसको हम जो है 1 2, और इसके बारे में यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6। और यदि हम यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये किस प्रकार से विन्यासित होंगे, तो इस प्रकार से ये विन्यासित हो जाएंगे। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम देख पा रहे हैं और यहाँ से भी हम 2 इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे अपने जो है अष्टक को पूर्ण कर पा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर सहसंयोजकता, सहसंयोजकता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सहभाजिता युग्मों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। और N2O5 की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की जो सहभाजिता है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 4। और विकल्प में हमें क्या दिया गया है कि जो N2O5 होता है उसमें सहसंयोजकता कितनी होती है नाइट्रोजन की, वो 4 होती है। अतः विकल्प डी जो है वो भी कैसा हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो जो गलत विकल्प है वो कौन सा होगा हमारे पास में, विकल्प ए, क्योंकि ये प्रबल ना होकर के कैसा होता है, कमजोर होता है। अतः विकल्प ए जो है वो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर और वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।